जय जगत। आजकल पूरे देश और दुनिया में महात्मा गांधी की बहुत चर्चा हो रही है। भारत में कम से कम 3 बार हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में सारे स्कूल, कॉलेज, समाज सब में मनाते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण दिवस आता है जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस था, शहीद दिवस था, 30 जनवरी। उसको भी हम प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं, इसको तब याद करते हैं, फोटो पर माला भी चढ़ाते हैं। और 15 अगस्त और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारा आज़ादी का दिन था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी में महात्मा गांधी की जो भूमिका थी उसको देश और दुनिया उसको याद करती है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के दर्शन, उसके सिद्धांत को लेकर स्कूल, कॉलेज में बात करेंगे तो बच्चे हों या गुरुजी हों, उनके पास ही उतनी जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है। जबकि गांधी दर्शन को लेकर के हजारों किताबें सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। महात्मा गांधी को हम याद इसलिए नहीं करते कि वो इंसान था। महात्मा गांधी को हम लोग याद करते हैं कि महात्मा गांधी ने जो आइडियोलॉजी दी, जो सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत आगे आने वाले दसियों तक मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कैसे समझाएं हम कि गांधी दर्शन क्या है? तो किताबों पढ़ के समझाएंगे, समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं आप सबके साथ जो मुझे अनुभव हुआ, जिससे मुझे गांधीवाद समझ में आया, जिस गांधीवाद का उपयोग आज भी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर रहे हैं, उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उस समय की बात है, पूरे देश भर के 40-50 समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले साथी चंबल घाटी के आदिवासी बाहुल टेंटरा गांव में गए। तो उस टेंटरा गांव में आदिवासियों की एक बस्ती थी, जहां पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि शहरी आदिवासियों की आर्थिक स्थिति, स्वावलंबन की स्थिति क्या है। मीटिंग चल रही थी, 2 दिन की मीटिंग थी, वहीं गांव में रुके थे, समाप्त होने की तरफ थी। उसी समय जहां मीटिंग थी, जिस मकान के सामने, उसका व्यक्ति आया जो आदिवासी समुदाय का था। कुछ उसके हाथ में फटे से, मुड़े से कागज़ थे। उसने कहा, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ये दीवार देख रहे हैं, ये सारी ज़मीन साहब मेरी थी, मेरे पास इसका ये पट्टा है, लेकिन ज़मीन हमारे गांव के सरपंच ने छीन करके उसको बाउंड्री बना दी। तो लोग सब आश्चर्य में पड़ गए कि हमको मीटिंग करने से फ़ायदा क्या? लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, भय के वातावरण में लोग जी रहे हैं। 5 मिनट में मीटिंग की और तय किया कि यहाँ कुछ ढोलक, संगीत के वाद्य यंत्र कुछ हैं, तो एक ढोलक लेके आए, फिर कुछ थालियाँ लेके आए, कटोरी लेके आए। हम लोगों ने वहाँ 2-2 के लाइन लगाया, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, बोलते बोलते उस गांव के सरपंच जो आधा किलोमीटर की दूरी पर, उससे भी कम होगा, वहाँ गए और उसके दरवाजे पर जाकर के रामधुन करना शुरू कर दिया। 1 घंटे की रामधुन के बाद वो हाथ जोड़ के बाहर आया कि साहब क्या गलती हुई मेरे से, क्या कारण है? तो वहाँ उसको प्रेम से बैठाया कि कोई कारण नहीं है, अगर आपके पास कागज़ हैं ज़मीन के तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ज़मीन का मालिक ये है और उस ज़मीन को आपने अपनी ताकत से बाउंड्री लगा दी है, तो उसके बारे में हम लोग आपसे आग्रह करने आए हैं कि अगर उसका मालिकाना हक है तो मेहरबानी करके उस ज़मीन को छोड़ दें, उसको मालिकाना हक दे दें। तो बाद में उसने स्वीकार किया कि हाँ, ज़मीन मेरी बगल में है, लेकिन मैंने उस दीवार को बढ़ा दिया, हम नाप तोल करके ठीक कर लेंगे।
तो वहाँ ये साफ था कि आदिवासी समुदाय का व्यक्ति था, उसके पास ताकत नहीं थी कि ताकत के बल से अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त कर ले। तो ये शक्ति कहाँ से आई, ये युक्ति कहाँ से आई, ये सीख कहाँ से आई? ये सीख हमको महात्मा गांधी से विरासत में मिली। इसी को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में पूरे देश और दुनिया में स्थापित किया। और हमारे जैसे समाजसेवी संगठन, समाजसेवी कार्यकर्ता इस युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं गांधीगिरी। हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लेकिन आग्रह करेंगे, आपको बाध्य करेंगे कि हमारा जो अधिकार है, अधिकार मिल जाए। इसे महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो ये महात्मा गांधी का सूत्र है, जिसको मैं आपके साथ साझा किया हूँ। इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ श्रृंखला के रूप में हजारों की तादाद में हैं, जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय हिंद, जय जगत।